चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की शाही जामा मस्जिद की, जहां मस्जिद में रंगाई पुताई मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी राम मंदिर की, जहां राम मंदिर पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। आईएसआई ने रहमान को हमले के लिए भेजा था। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। फिर बात होगी अखिलेश यादव के मिशन 27 को लेकर लिए बड़े फैसले की, और आखिर में बात होगी बसपा सुप्रीमो की। रमजान के बीच यूपी में लाउडस्पीकर उतारने के मामले में बोली मायावती। तो क्या बोली मायावती, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े कामों को कराए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में 4 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी थी। हाई कोर्ट इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा। अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अपना एक और जवाब 10 मार्च को दाखिल करेगा। तो वहीं आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया। यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने बताया कि मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर सभी जरूरी कदम पहले से ही उठाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में एएसआई की रिपोर्ट से असहमति जताई है। कहा गया कि मस्जिद में हर साल रमजान से पहले रंगाई पुताई कराई जाती है, मरम्मत के काम कराए जाते हैं। इस बार भी रंगाई पुताई बेहद जरूरी है। कुछ नई जगहों पर लाइट भी लगानी जानी चाहिए। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई और मरम्मत को जरूरी बताया है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन किया गया। कहा गया कि मस्जिद कमेटी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए रंगाई पुताई जारी है। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी देती थी। अब देखना होगा कि मस्जिद की रंगाई पुताई होती भी है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात राम मंदिर की। दरअसल फरीदाबाद में गुप्त रूप से रह रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उस पर अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का प्लान बनाने का शक है। गुजरात और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस बात का खुलासा किया। एसटीएफ ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या में राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले का प्लान तैयार कर रही थी। एसटीएफ की टीम ने फरीदाबाद के पाली से 19 साल के एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अयोध्या के मिल्कीपुर निवासी रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। अब्दुल रहमान अबू बकर को गिरफ्तार किया गया। वो नाम छिपा कर रह रहा था। उसने अपना नाम शंकर बताया और फरीदाबाद में छिपा हुआ था। जांचकर्ताओं को उसके संदिग्ध साथी और ठिकाने तक ले गए। यहाँ उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्राप्त से जुड़े एक नेटवर्क के जरिए आईएसआई संचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 हथगोले मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बम निरोधक दस्ते ने फरीदाबाद में विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। रहमान फैजाबाद के पास मिल्कीपुर का रहने वाला था, जो अयोध्या में करीब 6.5 किलोमीटर
दूरसराय के दक्षिणी तट पर है। वो फरीदाबाद में रहता था। रहमान को यूपी में राम मंदिर और प्रशासनिक कार्यालयों सहित संवेदनशील स्थानों की रेकी का काम सौंपा गया था। छापे के दौरान जब्त की गई एक पेन ड्राइव में जांचकर्ताओं को अहम सबूत मिले। इसमें हमले का प्लान, टारगेट और उसके हैंडलरों के निर्देश शामिल थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि हमला बहुत जल्द किया जाने वाला था। हालांकि जांचकर्ताओं के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात समाजवादी पार्टी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश के प्रमुख सियासी दल प्रचंड जीत हासिल करने के लिए अभी से मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एक वीडियो विज्ञापन जारी कर समाजवादी पार्टी ने साल 2027 में यूपी में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती, नारी को सबल बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के विज्ञापन को पार्टी प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया। इस विज्ञापन के लिए पार्टी ने अंकिता लोखंडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें यूपी की पूर्व सपा सरकार के जरिए शुरू की गई योजना का जिक्र किया गया है। इस वीडियो में बेरोजगारी, महिला शिक्षा और महंगाई जैसे कई मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। विज्ञापन में कहा गया है कि जिस तरह से पिछली समाजवादी सरकार ने अपना वादा निभाया था, उसी तरह दोबारा आपके सबके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाएगी, जिसके बाद पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में शामिल आधी आबादी के चेहरे पर दोबारा मुस्कान छा जाएगी। सपा की तरफ से दावा किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ महिलाओं और युवतियों को मोबाइल, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा पीडीए पाठशाला से महिलाओं को हुनर सिखाकर रोजगार दिया जाएगा। यानी जो सपा पीडीए को लेकर चलती आई है, फिलहाल उनका निशाना महिला वोटर्स है, ताकि 27 के सत्ताधीश बन सके। अब अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बनते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात बसपा सुप्रीमो मायावती की। दरअसल बहुजन समाज पार्टी से भतीजे आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो ने अब रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जाने की कार्यवाही पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है और कहा है कि सरकार को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इससे आपसी सौहार्द बिगड़ने की भी संभावना जताई है और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रमजान के दौरान लाउडस्पीकर उतारने के अभियान पर बयान दिया और कहा कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही सभी धर्मों के पर्व, त्योहार आदि को लेकर पाबंदियां व छूट से संबंधित जो नियम कानून है, उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए, जो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे समाज में शांति व आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक, जो अति चिंतनीय है। सरकार इससे और जरूर ध्यान दे। दरअसल यूपी में इन दिनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत सभी धार्मिक स्थलों से तय मानकों से अधिक आवाज से चलने वाले लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। पुलिस इस नियम को सख्ती से लागू करवा रही है। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार से रियायत देने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा
कि रमजान महीने में इफ्तार व सहरी के वक्त में ऐलान की जरूरत होती है। ऐसे समय में लाउडस्पीकर नहीं बजने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इस महीने में थोड़ी रियायत दे तो बेहतर हो सकता है। अब बसपा सुप्रीमो की बात सीएम योगी सुनते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।